इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जवान जो हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट जवान है। मैंने सारी आर्मीज देखनी है, कई जगह ट्रेनिंग करी है, कई जगह ऑफिसर्स के साथ डील किया है, सब कुछ देख। लेकिन इंडिया के सोल्जर्स के बराबर कोई सोल्जर नहीं। आसिफ मुनीर के दिमाग में ये जरूर घुसाना है, कहीं पे भी जब हमारा मन करेगा तब हम वहीं पर स्ट्राइक करेंगे और किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का कोई भी कोना बचा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कोना ऐसा है जो हमें नहीं मालूम। उसने मेरे को बताया, जो हमारा एक यूनिट में भी एक डॉक्टर होता है, उसने बोला सर इसको जिंदा नहीं बच पाएगा ये, अगर हम इसको ले जाने की कोशिश करें हॉस्पिटल तक। इसका हाथ अभी काटना पड़ेगा, अगर हाथ नहीं काटा तो बचा नहीं पाए, और मेरे को आपकी परमिशन चाहिए, और राइट हैंड है। तो बोला भाई अगर कोई तरीका नहीं है जान बचाने का तो ठीक है काट दो फिर। तो उसका हाथ काट दिया उन्होंने। टूरिज्म काफ़ी है वहाँ पे, तो इन्होंने उस स्पॉट को देखा कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे जाहिर है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा, जो भी उसके लिए जिम्मेवार होंगे उनको उनसे सवाल जवाब हो रहा होगा। तो उस जगह पे अगर इतना ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म हो रहा है, उस जगह में पहलगाम में उस स्पॉट पर सिक्योरिटी नहीं है, तो उन्होंने हिसाब उस समय लगाया होगा कि अगर यहाँ कुछ करते हैं और वो जगह थोड़ी दूर है और वहाँ रोड नहीं जाती है, तो रिएक्शन जो है नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट का उसमें देर लग जाएगी। तो इतना मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं जंगल में घुस जाऊँ और फिर जंगल ही जंगल, एक जंगल से दूसरा और दूसरे से तीसरा करते करते मैं निकल जाऊँगा। जब मैं मेजर जनरल था तो उस टाइम में एक दिन ऐसे ही सिर दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया तो उसने पूछा सर पहले कभी हुआ? मैंने कहा नहीं यार पहले तो कभी हुआ ही नहीं, मैं तो फिट रहा हूँ इतना। उसने बोला फिर सर MRI कराओ। MRI कराया तो एक ब्रेन ट्यूमर मेरे सिर में पूरा आ गया था, और जो मेरा सिर का ऊपर का जो हिस्सा है हड्डी है उसमें भी वो ट्यूमर था। तो मेरे ब्रेन ट्यूमर की 3 सर्जरीज हुई और मैं पैरालाइज हो गया। जनरल बिपिन रावत जो हैं, जो CDS थे, वो भी हमारे बैचमेट थे। हम दोनों इकट्ठे थे, सेम कंपनी में थे IMA के अंदर। चीन की ताकत, इकोनॉमिक ताकत, मिलिट्री ताकत दोनों ही इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ये दोनों ताकतों से एक कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हुआ है, जो कि अमेरिका और चीन के बीच। हमारी एक अजीब सी स्थिति ये है कि हमारे 2 न्यूक्लियर नेबर हैं, दोनों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और दोनों आपस में मिले हुए चीन और। तो भारत जो एक्शन लेगा, हम किसी के भी कैंप में जाके बैठ नहीं सकते। आप देखिए अगर हम अमेरिका के साथ हो जाते हैं तो उनकी तो आपस में ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रहा है, तो हम पीसफुल कहाँ से रह पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता।